मुसलमानों का और दलितों का जो त्योहार है, जो इनकी मेंटेलिटी है, ये बदल रही है। तेजी से चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ रहे हैं और पिछड़ा भी आ रहा है। अपने पैरों पर खड़े होकर के सत्ता में दूसरों को पलट करके और खुद ना पहुंच जाए, है ना। इसलिए कि बगैर सत्ता के हम जनता जनार्दन के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। चंद्रशेखर भाई जो है बेलौस खुले दिल से मुसलमानों की भी बात करते हैं, दलितों की भी बात करते हैं, और वो उसके अलावा पिछड़े में और जो किसान हैं जिनके साथ जुल्म होता है उसके लिए सड़कों पर उतर के संघर्ष करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद अब कांग्रेस का साथ छोड़ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर मसूद अहमद है। सर, सबसे पहले तो दहो अल्लाह में आपका स्वागत है। क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी परिस्थिति थी जो आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और अब आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आपने हाथ मिला लिया है? मुझे कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से प्रॉब्लम नहीं थी। ये अच्छे लोग हैं और इनकी विचारधारा जो है अब तो साफ है कि नहीं बात सही। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में और लोग हैं, राहुल गांधी खुद ही कहते रहते मेरे यहाँ स्लीपर चले तो उसमें मुझको कुछ कहना नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका की विचारधारा को वहाँ जो लोग हैं, नेता लोग बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग उस विचारधारा को जनता के बीच पहुँचाने का काम नहीं कर रहे और मेरे ख्याल से जनता के बीच में जा ही नहीं रहे। और दुख की बात यह है कि मुसलमानों में तो बिल्कुल कोई नहीं जा रहा है ना। तो मुझे राहुल से प्रियंका से शिकायत नहीं, लेकिन 5 साल हो गए मुझको, मैं वहाँ था और बड़े प्यार से ले गए थे, तो कोई काम ही नहीं मिला। कोई काम करने का वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं भाई। वहाँ जो पदाधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ गए, पागे कुर्सी पकड़ के बैठ गए, उसी बचाने में लगे रहते हैं समझ नहीं, तो कुछ काम नहीं होता। अब सवाल ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैंने उसमें आकलन किया तो उसमें नंबर 1 तो चंद्रशेखर भाई दिखाई पड़े, इसलिए कि दलित जो है और मुसलमान सबसे ज्यादा दुखी तो यही है, सबसे ज्यादा लड़ने की जरूरत इनकी है, इनके लिए है। तो मैंने देखा कि चंद्रशेखर भाई जो है बेलौस खुले दिल से मुसलमानों की भी बात करते हैं, दलितों की भी बात करते हैं, और वो उसके अलावा पिछड़े में और जो किसान हैं जिनके साथ जुल्म होता है उसके लिए सड़कों पर उतर के संघर्ष करते हैं। अच्छा, 2027 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब तो आपने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हाथ में मिला लिया, तो क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है कि जब यहाँ आए हैं तो हमारी इच्छा है चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तभी तो हमारा सब ये जो पिछड़ों दलितों का और मुसलमानों का, सिखों का, इनका जो जो इच्छा है जो है वो पूरी होगी, है कि नहीं। तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दलितों में भी थोड़ी सी और मुसलमानों में भी, तो लेकिन वो इधर बहुत तेजी से उसका झुकाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को देखते हुए, उनकी विचारधारा को देखते हुए और उनकी बहादुरी को देखते हुए, बेलौस बोलते हैं, बेलौस कहते हैं। और भाई संघर्ष तो मैंने करते हुए जो देखता हूँ इनको, तो बहरहाल है रात दिन हर वक्त तैयार है। तो उसकी आवाज दलितों में भी पहुंची और मुसलमानों में भी पहुंची, सिखों में भी पहुंची और पिछड़ों में भी पहुंच रही है। नहीं, मैं यही सवाल पूछने लगा था, क्योंकि आपने कहा सिर्फ दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक नहीं, पिछड़ों का भी जो एक वोट बैंक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और भी जो अलग अलग चीजें। जो ज्यादा पीड़ित होता है वो पहले आता है। क्या? जो ज्यादा पीड़ित होता है, ये संख्या कम है, पिछड़ों की संख्या 52% है कि नहीं बासी, तो पिछड़ा तो आएगा ही। जब तो मुसलमानों का और दलितों का जो त्योहार है, जो इनकी मेंटेलिटी है, ये बदल रही है। तेजी से चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ रहे हैं और पिछड़ा भी आ रहा है। उसके यहाँ भी गाँव में चर्चा शुरू हो गई है
समझ नहीं आप। और मैं समझता हूँ कि दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को और किसानों को हम 3 महीने के अंदर एक पाले में खड़ा करने लायक हो जाएंगे और खड़ा कर देंगे। तो आपके हिसाब से जो 2027 चुनाव में कांग्रेस की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के सामने चीजें मतलब उतनी नहीं रहेंगी। देखिए ऐसा है कि अब ये जो लोग आए, नए लोग आए, मान लो हमारे साथ आए हैं, आप देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। इस वक्त जो मुसलमान सब आए हैं पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड तो नहीं लेकिन पढ़े लिखे कायदे के हैं, और इसमें सक्षम लोग हैं। तो जब ये जुड़ने लगता है तो बाकी तो है ना, समाज को चलाने वाले पढ़े लिखे लोग और जिनके पास माल होता है वही चलाते हैं भाई, है कि नहीं, उन्हीं की सुनता हो। तो इस वक्त देखने में आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग, मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग और ये जो थोड़ा माल पानी वाले हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, समझे नहीं। और दलित भाइयों मैंने देखा, जितने लोग मेरे साथ काम कर चुके उनका मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। क्या? अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस में भी आप थे, भी उससे पहले आप लोकदल पार्टी में भी थे, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में भी, सपा में ज्वाइन करने का नहीं सोचा या फिर डायरेक्टली आपका ये था कि अब यही, क्योंकि देखिए एक जो सोच है आज अभी जो सोच एक चल रही है कि बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां हैं, उन जो इस समय चीजें चल रही हैं उसके लिए सभी आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में अयोध्या चंदा चोरी जो हुआ है अयोध्या राम मंदिर में, उसमें भी सवाल उठाए थे। तो इसमें आपके दिमाग में नहीं है कि चलिए साथ ही मिल जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और साथ में मिल के हराते हैं? अब ऐसा है, आगे परिस्थिति क्या बनती है, पहले तो हम अपना मामला तो मजबूत करें। हमारा जो काम है ये इलेक्शन तक का तो है नहीं कि इलेक्शन हो गया तो बैठ गए, है कि नहीं बासी। ये परमानेंट चलने वाला काम है क्या। इस काम को और तब तक करना है कि जब तक हम सिर्फ इन्हीं के बलबूते अपने पैरों पर खड़े होकर के सत्ता में दूसरों को पलट करके और खुद ना पहुंच जाए, है ना। इसलिए कि बगैर सत्ता के हम जनता जनार्दन के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मसूद अहमद, जो जिन्होंने बताया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वो अब डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो अपना हाथ मिला चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के बारे में भी बताया। बने रहिए द होल्डर न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जोशी।